मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एक गर्ल्स स्कूल में लड़कियां सब बस से उतर रही हैं और क्लासरूम जा रही है क्लास अटेंड करने के लिए। और रिसर्च के टाइम में सारे के सारे स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे और हम देखते हैं ये लोग खाना खाने के बाद तुरंत ही हिप्नोटिक स्टेज में चले गए थे, यानी कि इनके ऊपर भी किसी ने वशीकरण कर दिया है खाने के जरिए, जैसे पहले मूवी में हुआ था। अब यहाँ पे एक आदमी वही कैंटीन में आता है, हालांकि हमें अभी उसका शक्ल नहीं दिखाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वो उनमें से 10 लड़कियों को बोलता है टेरेस के ऊपर जाओ, और वैसा ही होता है। उनमें से 10 लड़कियां टेरेस के ऊपर जाती है और उनमें से एक कूद जाती है। अब इनको देख के टीचर्स आते हैं उन्हें बचाने के लिए, बट उन लड़कियों को ये आदमी ने इंस्ट्रक्शन दिया था, कोई अगर तुम्हारे पास भी आए तुम कूद जाना। अब ये लड़कियां बार बार वैसा ही बोल रही थी कि हमारे पास मत आओ, नहीं तो हम कूद जाएंगे। अब वहां पे जितने टीचर्स थे उनको वह लोग यहाँ पे उनको कन्विंस करने का ट्राई कर रहे थे कि कौन है जो, मतलब तुम क्यों उसकी बात मान रही हो, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर्स को नहीं पता है इनके ऊपर वशीकरण हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड बातों में एक लड़की को पकड़ लेता है, मतलब उसको बचाने के लिए वो उसको पकड़ लेता है, बट वो लड़की यहाँ पे छत से कूद जाती है। और सिंस इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हुआ, मतलब कोई अगर इनके पास पूरा पास आ गया तो इन लोगों को कूदना पड़ेगा, तो वही होता है, सारे के सारे 10 लड़कियां कूद जाती हैं। अब सीन शिफ्ट हो गया, हम देखते हैं कि अथर्व अपनी बेटी का अभी तक ख्याल रख रहा है और इन दोनों में टाइम जंप 12 साल का है, मतलब 12 सालों से अथर्व आर्या की देखभाल कर रहा है और प्रताप को अपने कैद में रखा है। आर्या अभी तक वो वशीकरण से निकल नहीं पाई है और अजीब तरह से हमेशा मुस्कुराती है, मतलब वो कंप्लीट अभी हिप्नोटिक स्टेज में 12 सालों से है। नेक्स्ट हम देखते हैं अथर्व यहाँ पे न्यूज में देखता है और न्यूज में बोल रहे थे कि मतलब जो सब हुआ वही बोल रहे थे, और उसको सुन के अथर्व समझ जाता है कि इन लोगों के ऊपर भी वशीकरण हुआ है। अब वो तुरंत से प्रताप के पास जाता है। प्रताप हम देख पाते हैं उसका दाढ़ी मूंछ सब बढ़ चुका है और बहुत खराब हालत में था। उसको यहाँ पे अथर्व पूछता है कि तुम्हारी तरह यह विद्या और कौन कौन जानता है। तो ये बात सुनकर प्रताप मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। अभी अथर्व यहाँ पर कुछ सोचता है और एक शॉपिंग मॉल से कुछ सामान ऑर्डर करके अपने घर पे लेके आता है। अब ये क्या है हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कूल में पुलिस आ चुकी थी और पुलिस यहाँ पे सबसे पूछताछ कर रही, बट उनको ऑब्वियसली मतलब उन वशीकरण जो हो चुका है लड़कियां, वो ऑब्वियसली कुछ नहीं बताएगी क्योंकि वही इंस्ट्रक्शन उनको मिला हुआ है। अब यहाँ पे उनमें से एक लड़कियां सिर्फ एक चीज बोलती है कि जल्दी से प्रताप अंकल को ढूंढो, और वो पुलिस वालों का कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रही थी। और यहाँ पे वो पीछे मुड़ के सारे लड़कियों को बोलती है कि मैंने पुलिस वालों को मैसेज दे दिया है और तुम अभी अपना काम कर सकती हो। तो ये बात सुन के अचानक से उनमें से आधे लड़कियां वहां से भागती है और वह पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। और जहां पे रास्ते में भी जो लोग जा रहे थे यहाँ पे उसके सामने जो कोई भी आ रहा था उनको वो मार दे रही थी, और अपने पेरेंट्स को भी वो लोग पहचान नहीं पा रही थी। उनमें से आधी लड़कियां उनको भी पहचान नहीं पा रही थी और उनको धक्का देके वह आगे चलने लगती है। और रास्ते में जो भी लोग आ रहा था उसके ऊपर वह लोग चढ़ के उसके ऊपर हमला कर रहे थे और बहुत से लोगों को वो मार भी दिए, मतलब चारों तरफ आतंक फैला हुआ था। अभी वहां पे जो इंचार्ज इंस्पेक्टर था वो ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द इन लड़कियों को पकड़ के लेके आओ। अब तक रात हो चुकी थी। अब हम देखते हैं अथर्व यहाँ पे उस स्कूल में आता है और बोलता है कि मुझे पता है प्रताप कहाँ पे है, मतलब वही लड़की को बोलता है कि मुझे पता है वो तुम्हारे प्रताप अंकल कहाँ पे है, और जो अंकल तुमने तुमको ये सब बोलने के लिए बोला वो कहाँ है। अब वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती। अब पुलिस वाले और वहां पे जो टीचर्स थे वो भी अथवा को बोल रहे थे कि अगर तुम्हारे पास प्रताप है तो वो उस आदमी को दे दो, तो वह वशीकरण जिसने किया वह बंद कर देगा। बट अथर्व जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली वह वशीकरण जिसने किया है वो क्यों इन लोगों का बात मानेगा। अथर्व यहाँ पे बोलने लगता है कि ये आदमी जरूर से इन्हीं लोगों के बीच होगा, मतलब जितनी लड़कियां थी वहां पे उनके पेरेंट्स भी वहीं पे थे और हो ना हो वह बंदा वहीं पे होगा। अब फाइनली वह बंदा बाहर निकलता है और जोर जोर से हंसने लगता है कि तुमने सही बोला, मतलब अथर्व को बोलता है तुमने सही बोला। वशीकरण वाला आदमी अथर्व को बोलता है कि मुझे तुमसे बात करना है और मेरे बड़े भाई प्रताप वो कहाँ पे है। अब अथर्व बोलता है वो मेरे पास ही है, 12 साल से वह तड़प रहा है मरने के लिए। अभी यह लोग बातचीत कर रहे थे, तभी उनमें से एक पुलिस वाला इसके ऊपर गोली चलाने जा रहा था, मतलब वशीकरण वाले के ऊपर गोली चलाने जा रहा था। तभी एक लड़की उसे देख लेती है और वह तुरंत से उस इंस्पेक्टर को चाकू मार देती है, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि अगर कोई भी उसको मारने का कोशिश किया तो यह लड़की उसके ऊपर हमला करेगी और उसके बाद खुद को भी मार देगी। अब जैसा कि हम जानते हैं सब इंस्ट्रक्शन ये लोग फॉलो करेंगे ना चाहते हुए, और भी बहुत सारे चीज होता है वहां पे, मतलब ये वशीकरण करने वाला जिसको मैं अभी प्रताप का छोटा भाई बुलाऊंगा, प्रताप का छोटा भाई अभी सबको बोलता है कि उनमें से एक लड़की को लाता है और बोलता है कि अपना हाथ काट लो और 3-4 बार काट लो, ऐसा और वैसा ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो पुलिस वालों का गन था वो गन लेके एक लड़की को पकड़ा देता है और उससे बोलता है कि सबको बोलो बाहर जाए और मुझे अथर्व से बात करना है। जो बाहर नहीं जाएगा उसको तुम गन से गोली मार दो और शुरुआत अपने पेरेंट्स से करो, और वैसा ही होता है। वो सबको बाहर जाने के लिए 2 बार बोलती हैं, उसके बाद अपने पेरेंट्स को मार देती हैं। तो उधर से लोग भागने लगते हैं। वहां पे सिर्फ जितने वशीकरण वाले लड़कियां थे वही थे। और यहाँ पे और एक भी सीन था, वो बहुत ज्यादा मतलब सीरियस डेंजरस सीन बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे जितना भी हो रहा है वो ऑब्वियसली दिल दहलाने वाले हैं। बट उनमें से एक सीन था जहां पे एक लड़की उसको छींक आ रहा था, तो वो छींक देती है। तो प्रताप का छोटा भाई उसे बोलता है कि तुमने छींका क्यों, तुम सांस लेना बंद कर दो। तो वैसे ही होता है,
वह सांस लेना बंद कर देती है और करीब 30 से 40 सेकंड के बाद शोक करके मर जाती है। मतलब ये सब सीन जब आप थिएटर पे देखोगे तभी आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रताप का छोटा भाई यहाँ पे अथर्व से बोलता है, मुझे मेरे भाई के पास लेके जाओ, नहीं तो मैं इन लड़कियों को मार दूंगा एक एक करके। तो अथर्व यहाँ पे बोलता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं इन लड़कियों को जानता भी नहीं हूँ और कोई भी मेरा रिश्तेदार भी नहीं है, तो मुझे सच में कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें अगर लगता है कि बाहर जाकर मुझे ये पेरेंट्स ये लोग मुझे मार देंगे तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं 12 सालों से मरने का इंतजार कर रहा हूँ। मतलब अथर्व भी यहाँ पे कंप्लीटली मरने के लिए रेडी था। और प्रताप का छोटा भाई यहाँ पे वही बात समझ लेता है और मतलब सोचता है कि इसको तो हम काबू में नहीं ला सकते। अभी अथर्व बोलने लगता है कि मैं सिर्फ एक शर्त पर तुम्हारा बात मानूंगा, मेरी बेटी यानी कि आर्या वह 12 सालों से वशीकरण में है तो उसको निकालो। तो प्रताप का छोटा भाई उसको मानने के लिए रेडी नहीं होता, बट देखता है कि उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है, इसलिए वो मान जाता है। यहाँ पे वो पुलिस और टीचर्स को बोलता है कि हमारे लिए 2 स्कूल बस अरेंज करो और कोई भी हमारा पीछा नहीं करेगा, नहीं तो तुम जानते हो क्या होगा। अब वैसा ही होता है, 2 स्कूल बस अरेंज किया जाता है और वहां पे जितने वशीकरण वाले लड़कियां थे उन लोगों को वह लेके आता है। ये लोग बस में जाते हैं और बस में कुछ कन्वर्सेशन होता है जो कि मैं बता देता हूँ। और उससे पहले हम कुछ बात नोटिस कर पाते हैं, जो लड़कियां लोगों को मार रही थी उनमें से एक लड़की वहां पे एक आदमी को मार रही थी और वहां पे प्रताप का छोटा भाई उसको बुलाता है कि चलो बस के अंदर आके बैठो। और वह लड़की अजीब तरह से उसे देखती है और थोड़ी देर बाद चली जाती है उधर से। मतलब वह प्रताप के भाई की बात नहीं मानती। अब इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रताप का छोटा भाई और अथर्व के बीच कुछ बातचीत होता है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि प्रताप का छोटा भाई इतने सालों तक क्यों अपने भाई को खोजने नहीं आया। अभी हमें पता लगता है कि यह बंदा पिछले 6 सालों से, मतलब शुरुआत के जो 6 साल थे उनमें वह कुछ सिद्धि प्राप्त करने गया था। नेक्स्ट 2 सालों तक वो वेट करता रहा क्योंकि उसका भाई कभी कभी सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते रहते हैं और यह लोग कांटेक्ट में नहीं रहते। बट कहीं ना कहीं उसको डाउट हो रहा था, प्रताप के भाई को डाउट हो रहा था कि इतने सालों तक 7-8 साल हो चुके थे, इतने सालों तक वो कहां पे गायब हो गया। ऐसा सोच के 2-3 सालों तक वो प्रयास करता रहा, बट लास्ट में यह कदम उसने उठाया और उसको प्रताप को तो बचाना है और उससे कुछ विद्या भी प्राप्त करना है, मतलब जो सिर्फ प्रताप जानता है। और अगर वो विद्या प्रताप का छोटा भाई खुद पढ़ने जाएगा तो बहुत साल लगेगा। प्रताप वो विद्या जानता है, इसीलिए वो उसके छोटे भाई को आराम से सिखा सकता है। नेक्स्ट ये लोग घर पे पहुंचते हैं और सबसे पहले अथर्व प्रताप के छोटे भाई को बोलता है कि मेरी बेटी को ठीक करो, बट प्रताप का छोटा भाई यहाँ पे बोलता है नहीं, मुझे पहले मेरे भाई को देखना है। अब अथर्व यहाँ पे बेसमेंट में प्रताप के भाई को लेके जाता है। प्रताप का बुरा हालत था, ये देख के उसके भाई गुस्सा आता है कि ये कैसे तुम मेरे भाई को रखे हो वगैरह वगैरह। और अभी तक उसको पता नहीं है कि उसने उसका जुबान काट लिया है क्योंकि प्रताप बेहोश पड़ा था और प्रताप को इसने बांध के रखा था। अब ये बंदा चाहता तो लड़कियों का यूज करके प्रताप को छुड़वा के इधर से ले जा सकता था, बट ऐसा नहीं करता। मतलब वो खुद बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर ऐसा वो करता तो हम देख पाते हैं कि अथर्व के पास भी एक बैकअप प्लान है जो कि मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वो बोलता है आर्या को नीचे लेके आओ। अब अथर्व आर्या को नीचे लेके आता है और प्रताप का छोटा भाई यहाँ पे अथर्व को बोलता है कि क्या तुमने कुछ पैसे लिए थे या फिर कुछ तुम्हारा उधार कुछ बाकी है, मतलब प्रताप से कुछ उधार बाकी है। तो अथर्व यहाँ पे मना करता है क्योंकि वो प्रताप को जानता भी नहीं था। बट अचानक उसे याद आता है कि प्रताप से जब पहली बार मुलाकात हुआ था तब यह लोग मिलकर चाय पी रहे थे, तो चाय के पैसे प्रताप ने दे दिया था। तो प्रताप का छोटा भाई यहाँ पे अथर्व को बोलता है तुम प्रताप को 10 रुपए दो, जो वशीकरण करते हैं वो सिर्फ 4-6.5 घंटे में ही समाप्त हो जाता है, इतने सालों तक नहीं रहता। कहीं ना कहीं अगर आपका कुछ कर्ज बाकी हो या फिर किसी टाइप का कुछ बात हो तभी, या फिर वह आदमी जिसने वशीकरण किया था वह आदमी आसपास हो तभी वह वशीकरण कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो वशीकरण कुछ 5-6 घंटे के बाद नाकाम हो जाता है। ऐसा प्रताप के छोटे भाई का कहना था। अब 10 रुपए अथर्व यहाँ पे प्रताप को दे देता है होश में लाके। और नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं आर्या भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। मतलब इनिशियली वो क्योंकि 12 साल का टाइम था इसलिए वो इंस्टेंटली रिकवर नहीं हुई, बट 5-10 मिनट बाद हम देखते हैं वह धीरे धीरे रिकवर होने लगती है और अथर्व को वह पहचान पा रही थी और डैड बोलने का कोशिश कर रही थी और तभी वह प्रताप को देख के जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अथर्व उसको बाहर लेके आ जाता है। प्रताप का छोटा भाई प्रताप की बेड़ियां खोलने लगता है और उसे पता चलता है कि अथर्व ने प्रताप का जीभ काट लिया था। तो यह देखकर प्रताप का छोटा भाई और भी गुस्सा हो जाता है और वह अथर्व को मारने पीटने लगता है कि तुमने मेरे 10 साल के मेहनत पर पानी फेर दिया, अब मैं विद्या कैसे सीखूंगा। वह अथर्व को मारने लगता है। तभी अथर्व बोलता है कि तुमने मेरी बेटी को बचाया इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा था, और अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो तू गया। फिर गुस्से में प्रताप का भाई आर्या के ऊपर पैर रखकर उसे मारने लगता है। बेसिकली अब गुस्से में यहाँ पे अथर्व अपना प्लान एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बैकअप प्लान उसका था। यहाँ पे हम देखते हैं उस दिन उसने बड़ा बड़ा स्पीकर्स सब खरीद के लाया था और वो स्पीकर्स घर के चारों तरफ और सारे रूम्स में वो स्पीकर्स को रख दिया था और एक हाई पिच साउंड वो प्रोड्यूस करता है। वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई था और ये करने से पहले उसने कान में कुछ डाल दिया था ताकि उसको सुनाई ना दे, और वैसे भी उसके बेटी को सुनाई नहीं देगी क्योंकि उसका कान नहीं है। तो सारे के सारे जितनी लड़कियां थीं वह भी ये हाई पिच साउंड सुन नहीं पाती और वह बेहोश हो जाती है।
और ये बंदा भी मतलब प्रताप का छोटा भाई ये भी अपना कान बंद कर लेता है। तभी इसी बात का फायदा उठा के अथर्व यहाँ पे उसको मार के बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में जैसा उसका जीभ काट दिया था वैसे ही उसका वो जीभ पी काट देता है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सारी लड़कियां सेफ है क्योंकि वो जैसे कि मैंने बोला था 4 घंटे बाद वशीकरण से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। और इधर आर्या भी वशीकरण से फाइनली बाहर आ चुकी थी। अथर्व यहाँ पे पुलिस वालों को और टीचर्स को बोला था कि इस आदमी को मेरे पास रहने दो, ये दोनों भाई राक्षस हैं तो इनको ना मैं जीने दूंगा ना मैं मरने दूंगा। ये सब बोल के वो किसी तरह उनको कन्विंस कर लेते हैं और उसका प्लान था ये उन दोनों को टॉर्चर करेगा। और फाइनली यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग हुआ, मतलब जहाँ पे जितनी लड़कियां बची थीं वह सुरक्षित जा पाई और आर्या भी 12 सालों के बाद वशीकरण से बाहर निकल पाई। अब ये रही मूवी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे इस तरह के वीडियोस और आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।